परीक्षित घर पर गए, देखा कुछ को खजाने को देखा, खजाने में मुकुट रखा, मुकुट को देखा, सिर पर धारण करके चेक किया, तभी कलयुग प्रवेश हो गया राजा की बुद्धि में। अब राजा की बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ गई कि राजा ने घोड़ा निकाला, धनुष बाण लिए और शिकार खेलने जंगल में चल दिए। राजा परीक्षित ने दिन भर शिकार खेला, क्योंकि कलयुग जहां जहां वास कर रहा वहां वहां ले जा रहा है। अच्छा बोलिए, आपके मोहल्ले में कोई दारू पीने वाला पक्का दारूबाज हो, वो कहां ले जाएगा तुमको हाथ पकड़ के? मंदिर में, सत्संग में, बस समझ लो। अच्छा तुम्हारे मोहल्ले में कोई जुआ खेलने वाला हो, वो कहां ले जाएगा तुम्हें यारी दोस्ती में? बताओ, वहीं ले जाएगा। तो कलयुग को जहां जहां वास राजा ने करवाया, कलयुग राजा को वहीं खींच के ले गया। हिंसा, राजा दिन भर हिंसा करते रहे, बाण पे बाण मारकर जीवों को मारते रहे जंगल में। जिस हस्तिनापुर में चींटी को भी मारना पाप अपराध माना, चींटी के लिए भी बड़े बड़े यज्ञ किए जाते, उस हस्तिनापुर में राजा ने आज अनेक जीव जंतुओं को शिकार कर दिया। किसके कारण? कलयुग के संग के कारण, दुष्ट संग के कारण। एक ही दिन का पाप संग मिला और बुद्धि पूरी खत्म हो गई। दुर्जन जितनी बुद्धि को जल्दी खत्म करता है, उतना सज्जन बुद्धि को अच्छा जल्दी कर सकता नहीं है। अच्छा बोलो, गिर करके पैर टूटने में कितनी देर लगती है? 3 सेकंड। और जुड़ने में 3 महीने भी कम, 4 महीने भी कम, 5 महीने भी कम। और जुड़ गया तब भी पूरी जिंदगी भर लचका ना जा रो, लंगड़ लंगड़ हो रहा है। तो महाराज, सज्जन भी बुद्धि को जल्दी सुधार नहीं सकता, पर दुर्जन जल्दी बिगाड़ सकता है। दुर्जन का प्रभाव सज्जन से ज्यादा होता है बुद्धि के और विचारों के और संग के ऊपर। है कोई खुशबू आ रही हो तो आदमी जल्दी ध्यान नहीं देता, और कोई बदबू आ रही हो तो 1 मिनट में ध्यान देता। अरे यार ये बदबू आ रही, बता कहां से आ रही, क्या आ रहा? ये बुराई का प्रभाव, गंदगी का प्रभाव। अच्छाई कम दिखती हैं और बुराइयां ज्यादा दिखती हैं, आंखों को, कानों को, जीभा को, व्यवहार को। परीक्षित महाराज थक गए, शिकार कर करके सूर्य अस्त हो गया। अब कुछ दिखाई देता नहीं, चारों तरफ अंधेरा जंगल में। पगडंडी पर जाएं तो बार बार गिरे पकड़े, प्यास लगने लगी। अब राजा पानी ढूंढने लगे। चंद्रमा उदय हो गया, दूर से कुटिया दिखाई पड़ी। राजा वहां पहुंचे और राजा ने कुटिया खटखटाई और कहा, महात्मा जल पिलाओ, मैं प्यासा हूं और मैं राजा हूं चक्रवर्ती परीक्षित। तुम मेरे राज्य में ध्यान भजन कर रहे हो, मुझे पानी पिलाओ और मुझे प्यास लगी है। अंदर जो समक ऋषि बैठे थे, श्रृंगी ऋषि के पिता, वो हजारों वर्षों से ध्यान में, समाधि में, उनके कानों में दीमक लग गई थी, इसलिए उन्होंने आवाज सुनी ही नहीं। राजा कुपित हो गए, नाराज हो गए। मेरे राज्य में का महात्मा होकर राजा को पानी तक नहीं पिला सकता, तो इस सन्यासी का कैसे सम्मान करूं? ऐसा सोच करके राजा की बुद्धि में तो कलयुग बैठा ही था, तो राजा के मन में संत को अपमानित करने का भाव पैदा हो गया। जिसकी बुद्धि में कलयुग का प्रभाव आ जाता है, वो संत साधु गुरु किसी को नहीं छोड़ता, वो सबका अपमान करता है। बुद्धि में कब सतयुग आएगा, कब कलयुग आएगा, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कभी भी, क्योंकि बुद्धि बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है। राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया संग ऋषि के। श्रृंगी ऋषि नहा रहे थे, संध्या काल। अचानक देखा कि बाढ़ आ गई, बादल गरज रहे, बिजलियां तड़क रही हैं, बादल फट फट के पानी, बाढ़ बह रही है। ये आतंक कैसे हो रहा है? हुआ तो हुआ क्या है? तो श्रृंगी ऋषि बड़े ध्यानी थे, तांत्रिक थे। उन्होंने तंत्र विद्या से देखा, तो उन्होंने देख लिया कि प्रकृति नाराज हो गई है सन्यासी के अपमान से। राजा के ऊपर क्रोध आ गया सृष्टि को। तो श्रृंगी ऋषि ने भी श्राप दे दिया, हे राजन, तुमने अभिमान में आकर के मेरे पिता की तपस्या को ललकारा है और मरा हुआ सर्प डालकर तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। आज मैं श्रृंगी ऋषि
अपने पिता के प्रतिशोध में मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही सर्प तुम्हें 7वें दिन जीवित होकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और ये तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। आदमी का कर्म ही आदमी की मृत्यु का कारण बनता है। कोई भी श्राप मुझे लगा हो, तुम्हें लगा हो, वो मेरे ही कर्म और आपके ही कर्मों का फल है। अब तो परीक्षित चिल्लाने लगे, रोने लगे, हे महात्मा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई। अब श्रृंगी ऋषि कहने लगे, अब शब्द जो निकल गया है वो वापस नहीं आएगा राजन। तुम हस्तिनापुर नरेश हो, तुमने अपराध किया है तो फल भोगना पड़ेगा। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस आती ही नहीं है, क्या प्रायश्चित है? परीक्षित ने शरणागति चरण पकड़ लिए, श्रृंगी ऋषि के मुझे मार्ग बताओ, जो भी दंड मिले मुझे दंड मंजूर है, पर मुझे संत के अपमान का जो कलंक लगा है उस कलंक से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, संतों की शरण में जाओ, केवल संत ही निर्वाह कर सकते हैं तुम्हारे अपराध का, और कोई तुम्हारे अपराध का निर्वाह नहीं कर सकता। अब तो राजा ने मुकुट उतार दिया। जैसे ही मुकुट उतारा राजा की बुद्धि पवित्र हो गई, कलयुग का संग छूट गया और राजा की बुद्धि पवित्र हो गई। राजा ने हीरे मोती जवाहरात पहने हुए थे सब उतार कर फेंक दिए और हस्तिनापुर जैसे महान राज्य का त्याग कर दिया। राजा ने निश्चय कर लिया 7 ही दिन में शरीर समाप्त हो जाएगा, तो अब राज्य करके घर जाके कुछ नहीं है। अब ये 7 दिनों में जितना भी ये दोष ये पाप मिट जाए उतना मुझे संत संग और भजन करना चाहिए। राजा अच्छा सोचने लग गए तो राजा को अच्छा मार्ग भी मिल गया। आप में से भी अगर ऐसी सोच किसी की हो जाए तो मैं कहता हूं आपको भी कल से रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का, सारे पापों को नष्ट करने का।